हाय गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंघम अगेन, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ये मूवी मैं बहुत शॉर्टकट में आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि मूवी में भरपूर मात्रा में स्पॉइलर है। आप सभी को अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो जरूर जाके मूवी हॉल में देखिए। मूवी शुरू होती है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर बाजीराव सिंघम का ट्रांसफर हो गया है। अभी वो एसएसपी से एसओजी बन गया है। ये पोस्ट सिंघम को मिलने के बाद उससे स्पेशल कमांडो फोर्स और एडवांस वेपन का एक्सेस मिल गया था, और उसका काम होता है जम्मू में क्राइम कंट्रोल करना और उस जगह का यूथ का रेडिकलाइज होने से बचाना। फिर दिखाया जाता है कि सिंघम जम्मू में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर सिंघम बच जाता है और जो लोग उसे अटैक किए थे उनमें से एक बाइक वालों का पीछा वो करने लगता है। जब वो लोग सामना सामनी होते हैं तो वो बाइक वाला उसका हेलमेट निकालता है और वो होता है उमर हसीब, और उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होता है और आखिर में सिंघम उसे दबोच के उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब उसे पूछताछ होता है तो वो उसका नाम और वो क्यों सिंघम को मारना चाहता है वो बताता है। वो वहाँ पर बोलता है कि उसका साथी सिम्बा और सूर्यवंशी ये सब मिलके उसके परिवार को कुछ साल पहले मारा था, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। तभी सिंघम बोलता है कि मैंने तुझे अरेस्ट कर लिया है, अभी तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी ये बोलता है कि मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है और उसके सारे धंधे श्रीलंका से ऑपरेट होता है। और वो बोलता है कि श्रीलंका में ऐसा एक आदमी है जो सिंघम का पूरा धज्जिया उड़ा देगा, और वो खूनखार आदमी और को नहीं, उसका पोता जुबेर हासिब है। ये सुनने के बाद सिंघम उसे डायरेक्ट जेल में डाल देता है। फिर ये सब होने के बाद सिंघम का मुलाकात होता है इंडिया का मिनिस्टर रवि किशन से, और वो उसे बताते हैं कि उमर श्रीलंका में रहकर नशीले पदार्थ का बिजनेस करता है। वो तमिलनाडु के थ्रू से इंडिया में भी ये सब चीज सप्लाई करता है और उससे पैसा कमाता है। इसी पैसे से वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए हथियार सप्लाई करता है। इसलिए वो सिंघम के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि वो एक सेल बनाना चाहते हैं जो कि जाके श्रीलंका में ऑपरेट होगा, और उसका पूरा सारा कार्य वो सिंघम को देना चाहते थे। यहाँ पर सिंघम राजी हो जाता है और बोलता है कि इसका नाम क्या होगा, तो रवि किशन बोलते हैं इसका नाम सिबा स्क्वाड्स होगा। उसके बाद 2 साल के बाद दिखाया जाता है सिंघम की पत्नी, जो कि एक कल्चरल डिपार्टमेंट में है, अवनी, और उसकी टीम ने रामायण का एक प्रोग्राम रखवाया है जहाँ पर वो 9 दिन तक रामायण का पूरा कहानी सुनाएंगे। और सिंघम का पूरा स्क्वाड पूरा काम में लगा हुआ था। तभी उनको पता चलता है कि साउथ में जुबेर हसीब के 3 मेन लोग सरव, रंगा और बीजू श्रीलंका के जरिए नशीले पदार्थ सप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। तो तुरंत सिंघम ने उस इलाका का पुलिस इंचार्ज को फोन करके बताया कि वो उनको पकड़ के जिंदा महाराष्ट्र के पुलिस खाने ले आए। और उस जगह का इंचार्ज होती है पुलिस इंस्पेक्टर शक्ति सेठी, और शक्ति सिंघम का ऑर्डर फॉलो करती है और वो तीनों को आराम से पकड़ के अपने इलाका का पुलिस स्टेशन में भर्ती कर लेती है। और वो तीनों शक्ति को लालच देते हैं कि उसे इतना पैसा मिलेगा उनको छोड़ने से कि पुलिस स्टेशन पूरा भर्ती हो जाएगा पैसा से। और वो लोग उसे ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो उनको नहीं छोड़ा तो ये पुलिस स्टेशन में नहीं रहेगा। और शक्ति उन लोगों का बात को ध्यान नहीं देती है और उस पुलिस स्टेशन के जेल में उन लोगों को छोड़ के चली जाती है। और शाम होते ही उस जगह पे खुद जुबेर और उसके आदमी आ जाते हैं और वो तीनों को लेके वहाँ से चले जाते हैं और पूरा पुलिस स्टेशन के आधा लोगों को मार देते हैं। ये सब सुनने के बाद शक्ति पूरा अंदर से हिल जाती है और वो जाके सिंघम को सब कुछ बताती है। सिंघम भी ये सब जान लेता है कि जुबेर एक सीधा साधा गुंडा नहीं, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अवनी जो रामलीला में दिखाने के लिए रामेश्वरम का फुटेज लाई थी वो किसी ने डिलीट कर लिया है। तो वो सोचती है कि वो खुद ही रामेश्वरम जाके वो सब रिकॉर्ड करके लाएगी। जब ये सब होने वाला होता है तभी सिंघम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता है, तो वो सोचता है कि अवनी के साथ वो दया को भेजे अवनी को सिक्योरिटी देने के लिए। फिर वो लोग सब रामेश्वरम मिलके जाते हैं और वहाँ पर सब काम खत्म करते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर शाम को आके एक घाट के किनारे बैठते हैं। फिर दया को एक कॉल आता है अवनी के टीम मेंबर मिज्ञा, जो बोलती है कि वो एक मंदिर में फंस गए हैं। इसलिए दया उन लोगों को ढूंढने के लिए जाता है और वो अवनी के पास सिर्फ एक ही पुलिस ऑफिसर को छोड़ के चला जाता है। अवनी वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि प्लीज उसके लिए कॉफी लेके आए, और वो पुलिस ऑफिसर भी उसके लिए कॉफी लेने के लिए चले जाता है। और वहाँ पर अवनी अकेली होती है, तभी वहाँ पर जुबेर हसीब आता है। अवनी उसे नहीं जानती थी, इसीलिए उसके साथ बात करने लगता है। फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो वहाँ पर अवनी को किडनैप करने के लिए आया था और उसके साथ ढेर सारा गुंडा भी लेके आया था। तो वो वहाँ से अवनी को किडनैप करके ले जाता है। अवनी को किडनैप करने के लिए वो लोग चाल बिछाए थे। मिज्ञा उनको झूठ बोली थी। ये सब
सिंघम दया को बोला और वहाँ से वो सीधा रामेश्वरम के लिए निकला हेलीकॉप्टर से। और दया जो कि वो उन लोगों का पीछा करने लगा और वो पीछा करते हुए उन लोगों का गाड़ी को रखने के लिए कामयाब भी हो जाता है और वो वहाँ पर पूरा ताकत लगवा देता है अवनी को बचाने के लिए और वो अवनी को दरवाजा तोड़कर बाहर भी निकाल देता है और अवनी बचने के लिए जंगल की ओर भाग भी जाती है और दया जुबेर के ढेर सारे लोगों को मार गिराता है। लेकिन जुबेर एक खंजर दया के अंदर घुस लेता है और वहाँ पर दया जख्मी हो जाता है। वो लोग दया को वहाँ पर छोड़ के अवनी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं और तभी जंगल में से निकलता है इंस्पेक्टर सत्य। वो फाइट करके जुबेर के सारे आदमियों को मार देता है और अवनी को अपनी जगह ले जाता है। लेकिन जुबेर तो अवनी को ऐसे छोड़ने वाला में से नहीं था और जुबेर सत्या के घर पहुंच जाता है और वहां पर अटैक करने लगता है और वहां पर सत्या अपना जी जान लगा देता है लेकिन अवनी को बचा नहीं पाता और जुबेर कामयाब हो जाता है और वहां से अवनी को लेके चला जाता है। लेकिन जुबेर तो वहां से चला जाता है लेकिन सत्या के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर लेते हैं और तब तक वहां पर सिंघम आ जाता है और सत्या को बचा लेता है और जुबेर सीप के जरिए अवनी को रामेश्वरम से श्रीलंका ले जाता है और अगले दिन सिंघम को उमर कॉल करता है और बोलता है अगर उसको अवनी जिंदा चाहिए तो उसके दादा को वो सही सलामत श्रीलंका भेजते हैं। सिंघम कुछ और बोलने से पहले वो बोलता है कि मैं खुद अपने आंखों से अवनी को देखना चाहता हूँ, वो ठीक है कि नहीं। वो वहाँ आना चाहता है लेकिन वहाँ पर जुबेर जो है उसे मना कर देता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो यहाँ आएगा तो बच के नहीं जा पाएगा। जुबेर वहाँ पर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम अपना कोई चहेते को यहाँ भेज सकते हो। ये सब सुनने के बाद सिंघम को एक ही इंसान का याद आता है जो है सिम्बा। सिंघम सारी चीज सिम्बा को बता देता है और सिम्बा श्रीलंका जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। सिंघम प्लान करता है कि तू फ्लाइट के जरिए कोलंबो जाएगा और मैं तेरे पीछे पीछे छुपके से आ जाऊंगा और तेरा मदद भी करता रहूंगा। और दूसरे दिन सिम्बा कोलंबो में लैंड करता है और वहाँ पर जुबेर के आदमी उसे आके रिसीव करते हैं और उसे गाड़ी में बिठा के जुबेर के अड्डे में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो अवनी से मिलता है और वहाँ पर वो अवनी से मिलके देखता है कि अवनी पूरा सही सलामत है। उसके बाद वहाँ से उसे निकलना था इसीलिए वो एक गैस टैंकी के कार में बैठ के वहाँ से निकलता है और उसी गैस टैंकी के सहारे वो पूरा जगह आग लगा देता है। लेकिन जुबेर के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन आखिर में सिंघम उसे आ ही जाता है उसे बचाने के लिए। थोड़ी मार धार के बाद जुबेर खुद ही अवनी को लेके वहाँ आ जाता है। जुबेर का ये एक प्लान था तीनों को बंदी करने के लिए और आखिर में यही हुआ, वो तीनों को बंदी कर लिया। फिर वो बात करता है रवि किशन से और उसकी दादा को छोड़ने के लिए बोलता है और वो लोग रेडी हो जाते हैं उसको दादा को छोड़ने के लिए। और जुबेर एक और बात भी बोलता है कि उसे सूर्यवंशी भी चाहिए। जुबेर का इच्छा था कि वो उसकी दादा को छुड़वाए और सिंघम, सूर्यवंशी और अवनी को मार डाले। अगली सुबह जुबेर के अड्डे में एक धमाकेदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एंट्री होती है शक्ति की और उसके बाद एक एक करके सभी एंट्री करते हैं और वहाँ पर सूर्यवंशी भी आ जाता है। ये सारे लोग मिलकर जुबेर के सारे आदमी को मार देते हैं और अवनी को बचा लेते हैं और जो प्लेन उसके दादाजी को लेके आ रहे थे उसे वापस जाने के लिए आदेश दे देते हैं। फिर सब लोग इंडिया आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सिंघम अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और पीछे से कोई बुलाता है। वो बोलते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर सलमान खान का चेहरा आता है और दिखाया जाता है स्क्रीन में कि मिशन चुलबुल सिंघम। तो ये आगे का स्टोरी क्या होगा पता नहीं, लेकिन मूवी बहुत अच्छा है। आप लोग को अच्छा लगा तो जाके हॉल में देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।